दोस्तों तूफ़ान में वीडियो बनाने का मज़ा ही कुछ और होता है। ये जब समर आता है ना, तब एक तूफ़ान आता है, जो अभी तूफ़ान चल रहा है। और जाट हीट होने के बाद मज़ा आ गया भाई। अभी बात कर लेते हैं कि आज का कलेक्शन कितना होगा जाट का। और बहुत सी चीज़ें हैं भाई। पिंक विला कभी कभी फेक अपडेट भी देता है, लेकिन एक अपडेट आया है, इसलिए सोचा है कि वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो एक अपडेट आई है, लुका छुपी मूवी जो है ना, वो पार्ट 2 आने वाला है उसका। कार्तिक आर्यन और कृति सेनन दोनों को वापस जॉब मिली है और वो दोनों आने वाले हैं उसी फिल्म में, दोनों भी साथ रहेंगे। और बोला जा रहा है इस बार हॉरर कॉमेडी होने वाली है। वो कार्तिक आर्यन को बस हॉरर कॉमेडी ही आती है करना, तो वो वही करेगा। अच्छी बात है, उसके लिए एक हिट तो मिल जाएगी। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। और 2 फिल्में अनाउंसमेंट हुई है। एक है गरम मसाला 2, जिस फिल्म का बेसब्री से एटलीस्ट मैं तो इंतज़ार कर रहा था। मुझे पता नहीं अक्षय के फैंस कर रहे थे या नहीं, बट ये फिल्म का मैं तो भाई पागल जैसे इंतज़ार कर रहा था। जॉन अब्राहम और अक्षय कुमार दोनों से बात हुई है एंड ऑलमोस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत जल्दी आपको अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाली है। हेरा फेरी 3 का जो है, आपको IPL फाइनल से पहले टीज़र जो है उसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट टीज़र कह सकते हो आप उसको। उसमें फ़िल्म का स्टोरी वगैरह कुछ नहीं देखने को मिलेगा। मे भी हो सकता है छोटा मोटा कुछ दिखाए वो, तो वो ऑलरेडी शूट हो चुका है, वो आपको देखने को मिलने वाला है। जाट का अपडेट देने वाला हूँ उससे पहले यार थंबनेल में चिपका दूंगा। और एक तीसरी फिल्म है, उसका भी अनाउंसमेंट किया है, पिंक विला वाला। हाँ, ब्रह्मास्त्र 2। हाँ तो दोस्तों देखो, ये 3 फिल्में आने वाली है। पहली बात तो ये है कि ब्रह्मास्त्र 1 जो थी वो फ्लॉप थी अकॉर्डिंग टू बॉक्स ऑफिस इंडिया। करण जौहर ने उसको सेटिंग करवा के एवरेज हिट ऐसे वर्डिक्ट दिलवा दिया था। तो पार्ट 2 आने वाला है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लुका छुपी क्लीन हिट थी, हिट या सुपर हिट वॉट एवर इट इज़, तो उसका बनता भी है सीक्वल बनना। और ठीक है, मतलब भाई देखो बॉलीवुड का अब क्या है कि, और गरम मसाला तो भाई ज़बरदस्त गई थी, तो बॉलीवुड का तो भाई वो बनता ही है कि पार्ट 2 बनाओ, क्योंकि वहीं से भी फिल्में तो चल नहीं रही है आपकी। तो चलो पार्ट 2 पार्ट 3, पर इसका कोई गारंटी नहीं है कि वो चलेगी। मतलब कोई भी फिल्मों का पार्ट 2 ही चलेगा ही, ऐसा कुछ नहीं होता है। सत्यमेव जयते 2 याद है ना क्या हुआ था, ये लक होता है। और पब्लिक भाई पक गई है इन लोगों से। कभी कभी मैं जो देखता हूँ, बहुत सी फिल्में भाई ये लोग फोर्सफुली आजकल हिट दिलवाते हैं। आपने देखा होगा कुछ के बजट किधर आजकल तो इनका नया फैशन है कि वर्डिक्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड भी कलेक्शन कर लेती है, तो एवरेज मिल जाता है। पहले ऐसा नहीं था। तो समझ में आता है कि बॉलीवुड का डिक्लाइन चल रहा है और ये चलते रहेगा जब तक अगर तुम मुझसे शादी करोगे 2 जैसी फिल्में लाने वाले हो, और वह नए एक्टर्स के साथ लाने वाले हो, और आपको दिख रहा है कि इतना बैकलैश मिला है, कोई भी अच्छा नहीं बोल रहा है उस फिल्मों को, फिर भी आप ला रहे हो, तो इससे पता चलता है कि बॉलीवुड कितना पब्लिक के अगेंस्ट है। और तुम जितना पब्लिक के अगेंस्ट जाओगे भाई यूट्यूबर्स भी डरते हैं पब्लिक के अगेंस्ट बेवजह जाने में। ये बेशर्म लोग करोड़ों खर्चा करते हैं, बर्बाद होते हैं, लेकिन डरते नहीं है। इनको मानता हूँ मैं भाई। हम यूट्यूबर्स से ज़्यादा टैलेंटेड या फिर ताकतवर बॉलीवुड कहूँगा मैं, पैसा ही बोलता है ना आखिर। इनमें घमंड है ना भाई कि हम डिज़ास्टर ही देंगे, क्या ही फ़र्क पड़ता है, पैसा हमारा ही है। शायद इनके पास वो जो ब्लैक मनी बहुत ज़बरदस्त है और टैक्स वैक्स बचाना है, तो लगवा देते हैं ये पैसे। तो याद है ना वो लवयापा मूवी आई थी आमिर खान के बेटे की। मुझे एक बात बताओ, इन लोगों ने बजट उसका 60 करोड़ बोला था, किस एंगल से 60 करोड़ था उस बजट? मतलब वो डिज़ास्टर गई, वो बहुत ही अच्छी बात है, भगवान का भला हो कि जो मैं सोचा था वैसा ही हुआ। पर मुझे जो लगता है कि उस फिल्म का बजट होगा 20 करोड़, लाइफ टाइम इसने कमाया था 6 करोड़। वैसे भी वो डिज़ास्टर ही वर्डिक्ट आने वाला था, पर इन्होंने दिखाया 60 करोड़, तो 40 करोड़ भी तो मतलब समझो कि कभी टैक्स बचाना हो तो बजट बढ़ा देना। बॉलीवुड अपने आप में ही अब क्यों मजाक बनते जा रहा है, इसके पीछे वही रीज़न है। रही बात जाट को लेके बात करते हैं, वो जो बताना रह गया था भाई, एक फ़ाइनल कंफर्मेशन है आज की 10 लाख आएगा। हाँ, मुझे थोड़ा डाउट था आज के यहाँ पे 11 लाख वगैरह टाइप का। हाँ, या फिर मुझे तो समहाउ डाउट था 10 लाख के भी नीचे जाएगी फिल्म, लेकिन अर्ली एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग जो एवरेज निकला है वो 10 लाख के ऊपर ही कलेक्शन आएगा। बट अब ये फिल्म ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुकी है, हिट हो चुकी है, तो मैं इसके कम अपडेट्स दे रहा हूँ, आपको ऐसा ना लगे लेकिन क्या अपडेट्स नहीं दे रहा हूँ, तो सोचा अपडेट दे दूँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और आप लोग ब्रह्मास्त्र को अगर ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर भी बोले कि उसने पुष्पा 2 और दंगल का भी तोड़ा था,
तो मेरे मन पे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। मेरे अकॉर्डिंग वो फ्लॉप थी, पर वो करण जौहर की सेटिंग थी। जैसे जुग जुग जियो भी फ्लॉप थी, उसने एवरेज दिलवाई थी, तो मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। इवन रॉकी रानी भी फ्लॉप थी। तो वो करण जौहर है एंड ही इज़ द बाप ऑफ बॉलीवुड, ब्रांड है वो बॉलीवुड का। वो कोई भी फिल्म को कितना भी हिट करवा सकता है। एक ही इसमें वो गलत हो गया, वो लाइगर को भी हिट करवाना चाहता था, लेकिन मीडिया ने बड़ा उसको पेला और हम यूट्यूबर्स ने भी बड़ा लताड़ा था, उसके कलेक्शन को एक्सपोज किया था, इसलिए लाइगर डिज़ास्टर हुई। वरना विजय एनाकोंडा वाली जो फिल्म है देवरकोंडा वाली, वो भी डिज़ास्टर हुई, वरना वो हिट दिलवाना चाहता था। आप लोग हैं, आप लोग ब्रह्मास्त्र को 1000 नहीं 10,000 करोड़ भी बोलो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ्लॉप थी तो फ्लॉप थी भैया।